You are watching eAwaaz TV, Voice of Community. Hello and welcome to a very special segment of an interview with a personality जिनका के नाम अभी जब मैं लूंगी तो आप खुद भी झूम उठेंगे। वो ऐसी पर्सनालिटी हैं, बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी हैं जिन्होंने के पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ म्यूजिक की दुनिया में बहुत काम किया बल्कि और भी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके अंदर उनका और उनकी वाइफ का बहुत बड़ा जो हम कहते हैं योगदान है। तो उनसे आज हम बात करेंगे और ऑफ कोर्स उनसे कुछ इस सिलसिले की भी बात होगी जो उनके बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर थे इमरान खान साहब, उनके साथ उनकी जो बहुत ही क्लोज अफिनिटी थी, तो उसके बारे में भी और उनके म्यूजिक के और उनके जो दूसरे ह्यूमैनिटेरियन वर्क है उनके बारे में आज हमें एक ऑल एनकम्पसिंग इंटरव्यू उनसे लेने वाले हैं। हमारे साथ हैं नन अदर देन द वेरी हैंडसम एंड टैलेंटेड सलमान अहमद। सलमान, हेलो, हाउ आर यू? शुक्रिया शाजिया, थैंक यू, आपने बड़ा वार्म वेलकम दिया, शुक्रिया बहुत बहुत आपका और आपके रेडियो स्टेशन का। You deserve it, absolutely. अच्छा, तो सलमान, पहले तो हम यही शुरू कर लेते हैं कि आप मेन कॉन्टेक्ट पर्सन थे ऑन कल्चर फॉर प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे इमरान खान साहब, उनके लिए। तो आप जरा बताइए कि इन दैट रोल आपका काम क्या था? जी, फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड चेयरमैन इमरान खान पीटीआई। देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नाजरीन सामाइन जो नहीं जानते ना, मैंने खान साहब के साथ शुरू जो मेरा सफर हुआ था ना, वो मैं जब मेडिकल कॉलेज लाहौर में था ना, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, तो उस वक्त मैं क्रिकेट खेलता था और खान साहब थे पाकिस्तान टीम के क्रिकेट कैप्टन। इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था बांग्लादेश जाने के लिए। तो जब का मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं कोई 20-21 साल का था ना, जब से मैं खान साहब को जानता हूँ। और फिर क्रिकेट इन्होंने जब अपना अस्पताल बनाया SKMT, और फिर जब पीटीआई में 27 साल पहले आए, तो मैं पहले वाइटल साइंस में आपका जुनैद जमशेद के साथ था, फिर मैंने जुनून शुरू किया। तो इस सारे सफर में खान साहब के साथ SKMT के लिए फंड रेजिंग, इनके और नमल अदारे के लिए फंड रेजिंग, और फिर जब ये सियासत में आए तो एज एन एडवाइजर मैं, क्योंकि रहता तो मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन क्योंकि मैं UN गुडविल एम्बेसडर हूँ ना शाजिया, तो मेरे यहाँ कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बड़ी अच्छी रिलेशनशिप्स पिछले 20 साल में बनी है। तो खान साहब के लिए मैं बिहाइंड द सीन्स हेल्प कर रहा था। जब इन्होंने मुझे फोकल पर्सन बनाया आर्ट्स एंड कल्चर का, तो पूरी पाकिस्तान के लिए एक विजन, 10 साल की विजन जो है वो मैं तरतीब दे रहा हूँ इस वक्त। ओह अच्छा, दैट्स फैंटास्टिक। हमने तो आज तक ये रेवलेशंस जो आज आपने की हैं, हमने इससे पहले सुनी नहीं थी कि आप उनको किंग एडवर्ड्स के जमाने से जानते हैं। अच्छा, दैट्स वंडरफुल टू नो। ओके, तो आप जो जब उन्होंने आपको गुडविल एम्बेसडर बनाया इसका कल्चर पे, तो आपका वही, जैसे मैंने पहला भी क्वेश्चन किया था, तो आपका मेन काम उसके अंदर क्या था? आपने उसके अंदर क्या अचीव करना था? क्या टारगेट आपको दिया गया था और फिर आप क्या सक्सेसफुल रहे उसको लाने में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी हैं बहुत टैलेंटेड, लेकिन दुनिया के में कहीं ज्यादा नजर नहीं आते हैं, जैसे कि हॉलीवुड में ज्यादा नजर नहीं आएंगे। जो म्यूजिक इंडस्ट्री है खासतौर पे नॉर्थ अमेरिका की एंड एज सच जो ग्लोबल स्केल के ऊपर बहुत एक दो नाम कोई नजर आएंगे। तो आप, जैसे कि आपने कहा कि आपका बहुत ही आना जाना था जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर है, तो फिर कैसे कुछ पुश किया इसके लिए और कुछ चीजें आई सामने? जी शाजिया, तो मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। UN गुडविल एम्बेसडर मुझे यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाया था, ठीक है, और खान साहब ने फोकल पर्सन आर्ट्स एंड कल्चर का। ये दो फर्क चीजें हैं। जी नहीं, आई अंडरस्टैंड। मैं आपकी जो पोजीशन है उससे आपने पाकिस्तान के लिए क्या फायदा उठाया इस फील्ड में, मैं दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। ओके, कि मतलब कि जो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप देखेंगे, मैं अगर अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाहता, लेकिन जब मैंने आगाज किया डॉक्टरी करके, जब फनून लतीफ़ा में कदम रखा, तो दिल पाकिस्तान पहली जो तराना था, और जुनैद जमशेद, रुहेल, शहजाद के साथ जो पहली एल्बम वाइटल साइंस की थी, वो पेश की। वो शोएब मंसूर साहब जो हमारे बड़े मेंटोर हैं, उन्होंने सारे उसके बोल लिखे, और वो आगाज था मेरा आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर। और वो उसकी वजह से फिर सारी दुनिया में जहां भी आप जाते हैं ना शाजिया, अगर आप टोरंटो में हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं या न्यूयॉर्क में या लॉस एंजलिस में या लंदन में,
पूरे पाकिस्तानी जहां भी हैं, जितने भी जनरेशन्स के, वो दिल पाकिस्तान का पैगाम जो है उनके दिलों में है। क्रिकेट जब वर्ल्ड कप होता है वो सारे तरानों वहां चलता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब जुनून में आया, तो जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी, जज्बा जुनून जैसे तराने, और बेस्ट इंटरनेशनल ग्रुप अवार्ड जुनून को इंडिया में मिला हमें। ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तानी एक जो रॉक ग्रुप है उसकी ये अचीवमेंट है। और अभी 6 अक्टूबर को शाजिया हम दुबई में हम कोका कोला अरीना में जुनून जो है वो एक कॉन्सर्ट करने जा रहा है। नाउ इससे हटके मेरी जाती, ये तो मैं बायोग्राफी है, इससे हटके मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है। देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, अगर आप मैडम नूरजहान, आबदा परवीन, हमारे अगर आप रॉक बैंड्स में आ जाएं तो वाइटल साइन, स्ट्रिंग्स, ये आतिफ असलम, जल और नूरी, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो जब मैं खान साहब का फोकल पर्सन आर्ट्स एंड कल्चर का था और हूं, तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि हमारी जिस तरह इंडिया में, बांग्लादेश में एक बजट जो है वो आर्ट्स एंड कल्चर के लिए रखा जाता है कि फिल्म्स, टीवी, स्टेज प्लेज, म्यूजिक, पोइट्री, आर्ट के आर्टिस्ट को आप इंसेंटिव देंगे ना, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, तो वो आपके लिए, अब देखिए हमें तो बगैर किसी मदद के, बगैर किसी ऑफिशियल सपोर्ट के सारी दुनिया में खुद ही नाम फैलाया है ना पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने। तो मेरी विजन ये है कि अगर एक गवर्नमेंट जो है अपने सॉफ्ट इमेज को सारी दुनिया में स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, तो वो आर्ट्स एंड कल्चर के पीछे लगे। और हमारे जिस तरह अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज और हबीब जालिब, फिर हमारे जो सूफियाना कराम जिस तरह बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, उनकी जो खिदमात हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान की सकाफत में, तो उसको उजागर किया जाए ऑफिशियल लेवल पे, फिल्म्स बनाई जाएं, टेलीविजन पे प्लेज उस पे हों और वगैरह वगैरह। जी अच्छा सलमान, आप लोग जो हैं, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा, इतनी टावरिंग पर्सनालिटी हैं, और जुनून बैंड तो उसने तो क्या जुनून दुनिया के अंदर पैदा किया था। अब अगर कोई इंटरनेशनल फिल्म मेकर आपके पास आए और आपसे कहे कि आपका ये जो सारा जर्नी है इस पे हम फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आप क्या उस पे राजी होंगे, नंबर 1? और उसके अंदर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान का क्या दिखाया जाए जिससे कि पाकिस्तान का बड़ा नाम हो जाए? तो शाजिया, अगर आप देखें ना, अमेरिका के जो बहुत बड़ा चैनल VH1, ठीक है, उन्होंने जुनून पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री की, ठीक है। अच्छा, और फिर आपको पता है कि जो इंडिया की फिल्म थी ना रॉकस्टार, वो रणवीर कपूर के साथ, हाँ, जो उनका पूरी पर्सनैलिटी थी ना, जो पर्सोना था, वो उनके डायरेक्टर ने जुनून पे बेस्ड जो है उनको कहा कि आप उसी तरह तैयार हों और उसी तरह गिटार प्ले करें, उसी तरह वो सारा करें। तो इंडिया में ये भी बताऊं आपको कि जो जुनून का तरह ये है ना, सयोनी, हमारी आज़ादी एल्बम का जो सॉन्ग है, सबसे ज्यादा दुनिया में वो और आर्टिस्ट ने जो रिकॉर्ड किया गया वो इंडिया में है, और इंडिया की फिल्मों में है, साउथ इंडियन फिल्मों में भी है, बॉलीवुड फिल्मों में भी है, और उनके बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। उनकी फहरिस्त मैं नहीं अभी बताना चाहता, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाए ना और लिखें सयोनी, तो इंडिया, बांग्लादेश और चाइना, ये सबसे ज्यादा कवर्ड है सॉन्ग जो है सयोनी पाकिस्तान का। ओह अच्छा, दैट्स वंडरफुल। आज का तो मुझे लग रहा है आज के इंटरव्यू का जो हमारा टाइटल होना चाहिए, सलमान अहमद रेवोल्यूशंस होना चाहिए। ये जो सारी आप बातें बता रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी और इंटरव्यू में हमने ये देखी हैं। दिस इज अमेजिंग, खासतौर पे जो आपने रॉकस्टार मूवी के बारे में बताया, बिल्कुल। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि मूवी जो आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर बने, तो आप उसको कैसे आगे लेके जाना चाहेंगे? यानी कि आपके अपने बैंड जुनून के ऊपर ना सिर्फ ये कि एक डॉक्यूमेंट्री, बल्कि आप प्रॉपर फिल्म बने तो कैसे? यानी कि जाहिर है कि उसके अंदर तो इंडियन स्टार्स नहीं होंगे, फिर
उसमें तो सारे पाकिस्तानी स्टार्स होंगे। तो शाजिया आपको एक और रेवलेशन देता हूँ। जो अच्छा। जो जुनून का यूट्यूब चैनल है ना, ठीक है, उस पे अगर आप जाएंगी तो उस पे लिखें तलाश, ठीक है, तो उसमें ये मैं बताऊं आपको कि मैं, अली, ब्रायन, आयशा ओकॉनल, अतीका ओडो, अनवर मकसूद साहब और शफी मोहम्मद साहब, एक पूरी स्टोरी है जुनून के ऊपर, तलाश वाओ, ड्रामा, अच्छा। हाँ ड्रामा है पूरा। ओह अमेजिंग, ओके, तो ये तो अब देखना ही पड़ेगा। तो ये दिस इज अनदर बिग न्यूज जो आप हमारे साथ ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा, दैट इज वेरी वेरी नाइस। अच्छा सलमान, थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। अभी मैं देख रही थी आपने कुछ लीड किए थे, कोई जो प्रोसेशंस थे वहां पे अमेरिका के अंदर खान साहब के लिए, जब उनको ऐसे उनको जो डिटेंशन दिया हुआ है अननेसेसरली, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि कुछ केस तो जब तक आपके ऊपर प्रूव ना होए आप किसी बंदे को ऐसे जेल में डाल नहीं सकते हैं, राइट? इट हैज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो तो अभी तक नहीं है, फिर भी उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया। तो आपको क्या लग रहा है, और जिस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि माइनस इमरान खान एंड माइनस पीटीआई इलेक्शंस होंगे, तो वो कैसे इलेक्शंस होंगे और कैसे आप एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है शाजिया। देखें, अगर आप 9 अप्रैल 2022, तकरीबन 18 महीने पहले की बात है ये, ठीक है, अगर आप उस वक्त पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान 6% मईशत की ग्रोथ पे था। जो डॉलर था वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, यस बिल्कुल। और सारा आप चेक कर सकते हैं जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, कि जो डॉलर था वो 170 रुपए के लगभग, 170 178 के करीब था, ठीक है। और पाकिस्तान का वकार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत के नीचे सारी दुनिया में जो था ना, एक इज्जत से देखा जा रहा था। ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंसेस 2 हुई खान साहब के टर्म के दौरान, और खान साहब पूरी दुनिया में जो जहां मुसलमान हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए वो ये भी रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा सरे फहरिस्त लीडर समझे जाते थे। अब देखें कि जब ये साजिश की वजह से, और वो तो सामने आ गया है, अमेरिका का जो पेपर है इंटरसेप्ट, उसमें कहानी सामने आ गई कि साइफर में डोनाल्ड लू साहब ने पाकिस्तान के सफीर असद मजीद को कहा कि अगर तुम इमरान खान को गिरा दोगे, हटा दोगे, तो सब कुछ माफ कर देंगे, लेकिन अगर ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए हालात बुरे हो जाएंगे। तो ये साजिश में जो भी मुलव्विस थे सारे, उन्होंने पिछले 18 महीने के अंदर पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हमारी मईशत जो है बिल्कुल डिफॉल्ट के पास, हम मांग मांग के दुनिया के पास, आईएमएफ के पास जाके सजदा करके उनसे 1-1 बिलियन या 1.5 बिलियन की स्टैंड बाय एग्रीमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। और कहाँ, आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो 1 करोड़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान को 145 अरब डॉलर जो है रिमिट किया था, ठीक है। और अब जो है कुछ भी रिमिटेंसेस नहीं आ रही हैं और ये भाग रहे हैं इधर से उधर भीख मांगते हुए। और 200, जो आपने बिल्कुल सही कहा शाजिया, कि 200 केसेस खान साहब के ऊपर जो बिल्कुल बेबुनियाद, बोगस, फिक्टिशियस केसेस हैं, और 5 अगस्त के बाद उनको एक टॉर्चर सेल में डाला हुआ है, अटक और अडियाला के अंदर। और मुझे खतरा ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको घर से खाना भी नहीं आने दे रहे। उनकी डॉक्टर को भी जो मुलाकात है उसमें डॉक्टर ना ब्लड प्रेशर की एपरेटस अंदर लेके जा सकते हैं डॉक्टर फैसल, और ना ही थर्मोमीटर। तो उनको एक दहशतगर्द की तरह से ना इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। तो ये किधर का इंसाफ है और ये किधर का सलूक है? पाकिस्तान में औरतें, बच्चे, उन पे तशद्दुद हो रहा है। एक अभी नन्ना मुन्ना 9 साल का अमार जो है वो शहीद हो गया है, जिले शाह शहीद हो गया, अरशद शरीफ शहीद हो गए। इमरान रियाज खान जर्नलिस्ट, जब अभी वापसी उनकी आई है, मेरी उनकी फैमिली से बात हुई है, वो बोल भी नहीं पा रहे सही तरह, कि उन पे इस तरह का तशद्दुद किया हुआ है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक मार्शल लॉ है, फैशिस्ट स्टेट है, और हम कहते हैं कि ये खत्म हो और फ्री फेयर इलेक्शंस हो, उसकी डेट दें।
लेकिन सलमान, वही तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि वो तो कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान ये सारा कुछ चलेगा, तो आप, मैंने वही क्वेश्चन था कि उसको खत्म करके पीटीआई को आप कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करा सकते हैं? तो शाजिया, मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपने 18 महीने में, तो मैंने आपको बता दी ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% से दलदल में गिर गई, ठीक है, और कोई भी है पाकिस्तान को देखना भी नहीं चाह रहा, ना चाइना, ना मिडल ईस्ट के अभी ना जो है क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने सऊदी अरेबिया की नेशनल डे पे जो फिल्म, जो एडवर्टाइजिंग फिल्म जो टीवी पे चली, उसमें मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को गले मिल रहे हैं। तो ये क्या ये बता रहे हैं कि हमारी नजर में जो पाकिस्तान का लीडर है वो इमरान खान है। अच्छा, और अमेरिका ने कह दिया है, क्योंकि मैं तो यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट से और कांग्रेस से मेरी तफसील में गुफ्तगू हुई है, अमेरिका ने कह दिया है कि फ्री फेयर इलेक्शंस टाइमली हों। तो इमरान खान माइनस कहां से? तो या तो कह देते इंटरनेशनल कम्युनिटी कि जी के वो लीडर जिसकी 90% से ज्यादा मकबूलियत है उसको हटा दें और फिर फ्री फेयर इलेक्शंस। ये किधर की फ्री फेयर इलेक्शंस होंगे? वो कोई मानेगा? पाकिस्तान की आवाम जो है वो तो अभी बर्दाश्त में बैठी है कि इलेक्शंस होंगे और जाके अपना गुस्सा जो है वो निकालेंगे वोट देके। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी कल भी मिफ्ता इस्माइल और शायद खाकान अब्बासी और जो खोकर साहब हैं उनके बीच में जो मीटिंग्स हो रही थी, उसमें मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि जी हम तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हमने जुलाई के अंदर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहा तैयार करें कि क्या एक नई पार्टी लॉन्च की जा सकती है, तो हमें पता चला जाए कि हम तो कामयाब हो नहीं सकते, क्योंकि 90% तक जो पॉपुलैरिटी है वो तो इमरान खान की है। तो पहले ही पार्टीज को शायद इतने वोट्स नहीं मिलेंगे, तो हम एक लॉन्च नई पार्टी करके क्या करेंगे? और जो उनकी की भी है एक नई पार्टी, तो उसका आप हाल देख ही लें क्या हो रहा है। अच्छा सलमान, आप मुझे बताइए कि आपने अभी चूंकि खुद ही कह दिया, तो मैं आपकी बात से ही वो थ्रेड उठाना चाहती हूं कि आपके मुलाकातें कांग्रेस के लोगों के साथ और स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ होते हैं, तो आपने उनसे बात नहीं किया कि भाई पाकिस्तान तो एक अपने ट्रैक पे चल रहा था और सारी दुनिया में खासतौर पे कोविड-19 में जब इतनी मारामारी चल रही थी, किस तरह उस आदमी ने पाकिस्तान को क्वैगमायर में से निकाल के अपने कंट्री को लाया, जिसकी तारीफ सारी दुनिया ने की। तो आपने उस आदमी को, जो कि इस न्यूक्लियर पावर वाले कंट्री को एक ट्रैक पे डाला हुआ था और ठीक से चल रहा था, आपने क्यों हटाया उसको? आपने पूछा किसी से वहां पे? शाजिया, मैं आपको, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि मैंने क्यों जो स्टेट डिपार्टमेंट और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से गुफ्तगू शुरू की। 25 मई को मेरी बहन और मेरे बहनोई, उनके घर में 15 नामालूम अफराद आए बंदूकें लेके और घर तोड़ दिया। और दिस इज इन लाहौर? पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में हुआ। और तशद्दुद किया मेरी बहन के ऊपर, मेरे बहनोई के ऊपर। उनको कहा कि तुम्हारा भाई किधर है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, उसको कहो इमरान खान का साथ छोड़े, और अपना ट्विटर पासवर्ड और ये इंटरव्यूज जो दे रहा है ना, ये बैन अल-अक़वामी, जिस तरह आपका ये आज चैनल है, कि बंद करे। तो वो उन्होंने तशद्दुद किया, अगवा करके ले गए मेरे रिश्तेदारों को। तो मैंने फिर कांटेक्ट किया स्टेट डिपार्टमेंट को और सेनेट के लीडर चक शूमर को, और मैंने ये सारा कुछ बताया। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ, मेरी फैमिली भी यूएस सिटीजन है पाकिस्तानी ओरिजिन के साथ, और उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं, मतलब मेरे रिश्तेदारों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ये जो सियासत के साथ, या ये जो 9 मई के बाद जो इन्होंने कहा था ना कि 9 मई में आर्सन पे लोगों को जो पकड़ लिया, जिसके अंदर खतीजा शाह भी हैं और भी खवातीन हैं। तो इन्होंने बहुत सीरियसली, क्योंकि देखिए हम यूएस सिटीजन हैं, मेरे वालिदैन या सन जो 60s के अंदर आए थे, तो 60 साल हो चुके हैं मेरे वालिदैन को यहाँ आए हुए। हम लोग टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, और जब मैं क्योंकि गुडविल एम्बेसडर हूँ यूनाइटेड नेशंस का, तो मैंने कहा कि ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आपको पता है कि शाजिया, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि अभी आपके कनाडा में एक गुरुद्वारे में एक जो सरदार जी निजर, जिनका कत्ल हुआ, उसके आपके प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने खुला जो है इंडिया को अक्यूज किया, और अखबारों में ये सब कुछ आ गया। वही चीज पाकिस्तानी जो ये फैशिस्ट हैं
वो कर रहे हैं यूएस सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन के साथ। सो इससे मेरी इनसे गुफ्तगू शुरू हुई। फिर क्या हुआ बीच में कि मुझे कांटेक्ट किया कांग्रेस वुमन मैक्सिन वाटर्स ने। उसने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैंने उसको पूरी रिपोर्ट दी। फिर उसने कहा कि क्या तुम मेरी बात इमरान खान के साथ करा सकते हो? तो मैंने कहा मैं दरख्वास्त दे सकता हूँ। खान साहब से जब मैंने पूछा तो 8 मई को उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ मैक्सिन वाटर्स के साथ। और शाजिया वो सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो खान साहब ने बताया कि मेरे पे कातिलाना हमले हुए हैं, हमारी खवातीन को अगवा किया गया है, हमारे लोग शहीद हुए हैं। और आप चेक कर लें, अगले दिन 9 मई को शाजिया खान साहब अगवा हो जाते हैं। ये जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो थे ना, वो तो सारी दुनिया ने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब को अगवा कर लिया, उनके वकीलों पे तशद्दुद किया, खान साहब के सर पे एक डंडा मारा, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और फिर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो साबका चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने रूलिंग दी कि ये इमरान खान गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे ये जो है इनको पकड़ा गया है 9 मई को। तो ये सारे सामने यहाँ अमेरिका के अंदर सारों की आंखें खुलनी शुरू हुई और हमने 5.5 लाख हम पाकिस्तानी अमेरिकन से हमने ढंढोरा पिटाना शुरू कर दिया। फिर ये इंटरसेप्ट की कहानी आई जो यहाँ का अखबार है जिसके अंदर साइफर का सारा खुल गया। फिर अभी IMF लोन के बारे में सब कुछ पता लग गया कि बॉम्ब्स फॉर बेल आउट्स। सो जो आपका सवाल है ना कि यहाँ के लोग जो US एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं चाहते होंगे कि ये पता लगे, लेकिन वो सामने आ रहा है। और सिर्फ एक देखें, यहाँ जो बाइडेन प्रेसिडेंट नहीं है, इधर सेनेट भी है, इधर कांग्रेस भी है, इधर मीडिया भी है, यहाँ आजाद सोच के लोग हैं और वो अब आवाज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। जी अच्छा, आप जो है सलमान, आपसे बात करके तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो बस मैं आपसे लास्ट में बिल्कुल पूछना चाह रही हूं कि 2 अब क्वेश्चन है मेरे कि एक तो आपको ऐसा लग रहा है कि खान साहब को शायद वो कोई इनको मशवरा दे दे, कोई पुठे दिमाग का, कि जी इसको मार दो। अगर ऐसा कोई इन्होंने अटेम्प्ट किया तो पाकिस्तान में क्या होएगा? और नंबर 2, अगर इलेक्शंस होते हैं तो PTI की कहां पे स्टैंडिंग होएगी, आपका क्या रोल होएगा उसमें? जी, तो पहला तो सवाल आपने जो पूछा है ना, उसका मैं जवाब इस तरह करके देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल दलदल में है, माशी दलदल में है, बिल्कुल टूटा हुआ मुल्क है, कोई दुनिया की कोई मदद नहीं करना है। एक वाहिद लीडर पाकिस्तान का जो पूरे मुल्क को इकट्ठा कर सकता है, और वो पाकिस्तान के अंदर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनसे रिमिटेंसेस के अलावा इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो सकता है, पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज कर सकता है, वो इमरान खान है। आप कह रही है कि खतरा उनको है कत्ल, तो जो सोच रहे हैं ऐसे, मैं कहता हूं कि वो पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते जो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को कत्ल कर दो। उनसे मैं ये कहता हूं कि वो शख्स जो पाकिस्तान को मजबूत कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है, उसको आप कत्ल करना चाहते हैं। सेकेंडली, 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो फ्री फेयर इलेक्शंस जो हैं वो होना बड़ा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उसके साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और मेरा क्या रोल है? मेरा रोल यही जो मैं अभी आपके सामने हूं कि मैं पूरी दुनिया में ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ला कानूनियत है, जंगल का कानून है, जो ये जो है रूल ऑफ लॉ वो खत्म हो चुका है। खवातीन के साथ मतलब कि उनकी तौहीन की जा रही है और ऐसा सलूक किया जा रहा है कि मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं सुना कि पाकिस्तानी खवातीन को इतनी बुरी तरह ट्रीट किया जाए। जेलों में बंद हैं और बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि 9 मई को 30 से ज्यादा जो हैं वो शहीद हो गए हैं लोग। तो अगर इन्होंने इलेक्शन में इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की तो सिविल वॉर हो जाएगी पाकिस्तान में। Okay. All right, Salman, it has been absolute pleasure talking to you. हम आपकी NGO के बारे में जरूर पूछना चाहेंगे, but that is going to be an absolutely separate segment, maybe at some other time. इस वक्त जो है कौम बहुत ज्यादा दुख में है अपने इतने पॉपुलर लीडर को ऐसे देख के। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ना सिर्फ जो सऊदी क्राउन प्रिंस की वो मूवी में नजर आई, क्योंकि मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया बहुत अरसे,
तो मुझे सैकड़ों ही मैसेजेस आते थे मिडिल ईस्ट से कि भाई तुम्हारे मुल्क में एक पहला ही लीडर आया था जिसको हम सलाम करने को दिल करते थे, खास तौर पे जो उसने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच कर दी थी, उसके बाद तो सारा अरब वर्ल्ड उसका दीवाना हो गया था। तो ये तुम लोगों ने क्या किया है? तो पीपल नॉट ओनली इन पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब आर वेरी वेरी एग्रीव्ड कि इन्होंने ये एक अच्छा ताकतवर एक मुस्लिम लीडर आया था, उसका इन्होंने क्या हाल किया है। तो अभी के लिए तो हम आपको खुदा हाफिज बोलेंगे, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा जो रोल है, जो आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क है आपकी और आपकी बेगम का, उसके ऊपर भी हम जरूर बात करना चाहेंगे। सलमान, आई एम एक्सट्रीमली एंड ट्रूली ऑनर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड गिविंग मी दिस टाइम एंड पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। और हम आपके साथ जरूर फिर इंशाल्लाह जुड़ेंगे। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ। थैंक यू। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.